राधे राधे मित्रों, ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ और समृद्ध होंगे। मित्रों, आज मैं बुधवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे जीवन में यदि हम परेशानियाँ देखें तो कोई धन से परेशान है, कोई किसी संकट में घिरा हुआ है, किसी की संतान नहीं है और किसी को मनचाही इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। तो इनको किस तरह आप पूर्ण करें, बुधवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करें कि आपकी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके दिल में कोई विशेष इच्छा है, आप अपने कैरियर में कामयाबी चाहते हैं, तो आपको बुधवार के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना है। घर पर गणपति जी की पूजा करनी है। धूप दीप जलाकर गणपति जी को पूजिए। उसके बाद मंदिर जाइए, मंदिर में गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें और वहाँ बैठकर गणपति चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा का पाठ 7 बुधवार तक यदि आप हर 7 बुधवार को मंदिर जाकर करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके कैरियर में जैसी सफलता आप चाहते हैं वैसी आपको मिलती है। यदि आपकी संतान नहीं है और आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बुधवार से आपको यह उपाय करना है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होना है। गणपति जी को घर में दुर्वा अर्पित करनी है। धूप दीप दिखाकर उनका पूजन करना है और संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। संतान गणपति स्तोत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। यदि आपको उस पर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसे भेज देंगे। तो गणपति से यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो बुधवार से प्रारंभ करके आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। गणपति जी को दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा अर्पित करने के पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करना है और संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। यह प्रक्रिया आपको 21 बुधवार तक करनी है। 21 बुधवार पूर्ण होने से पहले ही आपको कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रक्रिया को पूर्ण कीजिएगा। यदि आपके घर में धन का अभाव है, आप अपार धन संपदा चाहते हैं, आपके मन में धन को लेकर संतोष नहीं है, तो भी आप गणपति जी की शरण में आइए। बुधवार से प्रारंभ करके आपको वैसा ही पूजन करना है जैसा मैंने आपको बताया। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए प्रातःकाल जल्दी उठकर। अपने घर के गणपति जी को पूजिए, धूप दीप दिखाइए, दुर्वा अर्पित कीजिए। उस दिन मूंग दाल की पंजीरी या मूंग दाल का हलवा बना लीजिए, उसका भोग गणपति जी को लगाएं। शाम को यह प्रसाद सभी जनों में वितरित कर दें और लक्ष्मीदायक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मीदायक स्तोत्र गणपति का पाठ करने से कुछ ही दिनों में आपको अपार धन संपदा प्राप्त होती आपको दिखाई देगी। धन संपदा प्राप्त करने के द्वार अपने आप स्वतः खुलते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह यदि आप अपने आप को संकटों में घिरा पाते हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं, जमीन जायदादों के मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको बुधवार के दिन से ही ये प्रक्रिया शुरू करनी है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होइए। गणपति जी को शमी पत्र अर्पित कीजिए। धूप दीप जलाकर उनका पूजन कीजिए और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का 21 बार पाठ कीजिए। 21 बार संभव ना हो तो एक बार ही पाठ कर लें। ज़्यादा संकटों से घिरे हैं तो 21 बार पाठ कीजिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया गया एक पाठ भी यदि आप दिल से प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु गणपति आपके सारे संकटों का नाश करेंगे। हो सके तो मन में दिन भर ओम गम गणपति नमः का जाप करते रहें। श्रद्धा भक्ति के साथ यदि आप गणपति जी का व्रत कर लेते हैं बुधवार के दिन तो इसे सोने पे सुहागा माना जाएगा और गणपति शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। वैसे तो दिल से की गई 1 मिनट की प्रार्थना भी यदि प्रभु तक पहुंच गई तो वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। जब पूजा में बैठें तो प्रयास कीजिए कि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। ध्यान भटकता भी है तो अपने ध्यान को वापस पूजा में लाएं। बोलकर पूजा करें जब तक आपके मन में पूजा करने का अभ्यास नहीं हुआ है। श्रद्धा भक्ति से ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए कि प्रभु मैं सिर्फ आपकी शरण में हूँ, आपको ही मेरी रक्षा करनी है, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, जो आप मेरे लिए करेंगे वही उत्तम होगा। इस विश्वास के साथ अपने आप को भगवान को समर्पित कीजिए। शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे मित्रों, प्रभु गणपति के इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएं